अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को बना सिखाऊंगी बटर स्कॉच फिरनी। मैंने आपको जो बटर स्कॉच सॉस सिखाई थी ये उसी से बनेगी। ठीक है, इसके लिए मैंने लिए हैं राइस। ठीक है, राइस को मैंने क्या किया, सोक कर लिया। ठीक है, सोक करने के बाद उसको मैंने पेस्ट बना लिया, ग्राइंडर में पीस लिया। ज़्यादा पानी नहीं हमने डालना। ठीक है, ये मैंने लिया है राइस पेस्ट 250 ग्राम। ठीक है, ये कच्चे चावल थे, सिर्फ सोक्ड। बटरस्कॉच सॉस एज रिक्वायर्ड, शुगर 300 ग्राम, इलायची पाउडर, कार्डिमन पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है, और जो मैंने मिल्क है ये मैंने लिया है 4 किलो। इसको मैंने क्या किया है कि मैंने ऊपर चढ़ा दिया है। ठीक है, गर्म होने के लिए, कि ताकि जब तक मेरा जो है चीज़ें हों तब तक ये गर्म हो जाए। इसके अंदर हम लोग डालेंगे इलायची पाउडर। ठीक है, और जब ये गर्म होना शुरू हो जाएगा फिर हम इसके अंदर डालेंगे राइस। ठीक है, राइस डालने के बाद हम इसे मुसलसल हिलाएंगे। और राइस हम ऐसे नहीं डालेंगे क्योंकि वो बहुत गाढ़ी फॉर्म है। ठीक है, ये देखेंगे कितने थिक है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसको थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में लेके आएंगे, ताकि ये लिक्विडी फॉर्म में आ जाए और इसमें कोई लम्स ना रहे। अगर हम ऐसे डालेंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर गिल्टियां बन जाएंगी, हमारी फिरनी में गिल्टियां बन जाएंगी, हमारी फिरनी अच्छी और स्मूथ नहीं बनेगी। इसके अंदर मैं जो हूँ 4 किलो जो मैंने दूध लिया है उसी में से मैं इसके अंदर दूध डालूंगी। ठीक है, और उसको जो है ना मैं पेस्ट, हल्का पेस्ट बना लूंगी। ये देखेंगे मेरे दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर जो है ना मैं, ये देखेंगे जो मैंने उसके अंदर पेस्ट बनाया है, थोड़ा सा दूध डाल के चम्मच में हिलाती रहूंगी। आप लोगों ने चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना, क्योंकि जब हमने चावल डाल दिए तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी फिरनी नीचे लगने का खतरा होगा। और जब आपने चावल बीच में डालने हैं आपने इसको मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, नहीं तो क्या होगा कि इसमें लम्स बन जाएंगे, इसमें गिल्टियां बन जाएंगी। ठीक है, हमने इसको अच्छी तरह थोड़ा पकाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं ऐड करूंगी बटर स्कॉच सॉस। ठीक है, शुगर और कंडेंस्ड मिल्क। ठीक है, इसके अंदर मैं कंडेंस्ड मिल्क यूज करूंगी। कंडेंस्ड मिल्क का जो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा आता है। ठीक है, ये देखें इसके अंदर बटर स्कॉच सॉस मैंने आप लोगों को बनानी सिखाई है। मैं लिंक जो हूं ना उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वो देख लीजिएगा। मैंने इसीलिए आप लोग को पहले बनानी सिखाई है। मैं इसी बटर स्कॉच जो सॉस है ना, इसके साथ आप लोग को बहुत सारी रेसिपीज और सिखाऊंगी, केक्स वगैरह और बहुत कुछ। तो ये देखें इसके अंदर डाल दी, और इसके बाद मैं चीनी डालूंगी, क्योंकि ये है बटर स्कॉच फिरनी। जितना ज़्यादा बटर स्कॉच का फ्लेवर आएगा उतनी ज़्यादा आपकी फिरनी अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों के पास फ्लेवर अवेलेबल है एसेंस, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर 1 ड्रॉप एसेंस का डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का ये होममेड बटर स्कॉच जब होगा, इसकी क्वांटिटी आप थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे तो आपको फिर इसके अंदर कुछ और डालने की, एसेंस वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी की खुशबू आएगी और उसी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, अब मैंने इसको इतना पकाना है कि गाढ़ा हो जाए। अच्छा, आप लोग कभी भी हलवा, फिरनी वगैरह कुछ भी मीठा बनाएं, आप लोगों ने चीनी उसमें सबसे लास्ट में डालनी है। अगर आप लोग पहले चीनी डाल देंगे तो क्या होगा कि जो है वो क्या नाम है, गाढ़ी देर से होगी और वो पकेगी जो है ना ज़रा देर से। ठीक है, ये फिरनी है, ये फिरनी बहुत झटपट बन जाती है, बहुत जल्दी बन जाती है। ठीक है, कि ये विद इन 20 मिनट्स के अंदर आपकी फिरनी रेडी होती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे लगा। ठीक है, आप लोग टेस्ट करते हैं, आप लोग एक एकदम सारी ना डाल दें, थोड़ी थोड़ी करके ऐड करें। ठीक है, जहां आपको जिस तरह का फ्लेवर चाहिए, जहां आपको लगे कि बस ठीक है इतना फ्लेवर बहुत है, वहां पे आप लोग बस कर दें। ठीक है, अच्छी तरह हमने मिक्स करना है, हमने इसके अंदर चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना। ठीक है, साइड्स पे जो कॉर्नर्स पे लगे वो भी साथ साथ उतारते रहें, क्योंकि जब फिनिंग गाढ़ी होती है उसी से जो साइड्स पे कॉर्नर्स पे लगता है ना, जब आप वो उतारेंगे उसी से उसका फ्लेवर बहुत अच्छा इनहेंस होता है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हम इसको मुसलसल जो है इसके अंदर चम्मच हिलाते रहेंगे। इसके अंदर शुगर भी मैंने ऐड कर दी थी और हमारी फिरनी गाढ़ी होनी शुरू हो गया। मैं इसको ठंडा करूंगी। ये देखिए हमारी फिरनी अच्छी तरह ठंडी हो गई है। मैं इसको डिश आउट कर, मैंने उसमें डाल लिया है प्लेटर में और मैंने इसको ठंडा कर लिया था। अब मैं इसकी गार्निशिंग करनी सिखाऊंगी। ठीक है, ये मैंने बटर स्कॉच जो सॉस है वो मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल ली है और मैं क्या करूंगी, इससे गार्निशिंग करूंगी। आप लोग का जैसे दिल करता है आप लोग इसके ऊपर वैसे गार्निशिंग कर सकते हैं। ठीक है, गार्निशिंग में इसके अंदर जाएंगे रोज पेटल्स। ठीक है, गुलाब की पत्तियां। मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने जो है ना गुलाब की पत्तियां लेके उसको सुखाया हुआ है। ठीक है, पिस्ता और जो है ये बटर स्कॉच सॉस। ठीक है, मैं आपको 2 तरह से दिखाऊंगी। ठीक है, आप इस तरह इसकी लाइनिंग कर लें।
जो रोज पेटल्स हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह ठंडा करना है। जब ये ठंडी हो जाएगी फिर आपने इसके ऊपर जो है ना ये सॉस डालनी है। ठीक है, ये मैं आपको दूसरा बताती हूँ। ठीक है, इसमें आपकी ये जो 3 डिशेस हैं, इस तरह की ये 3 डिशेस जो है ना आपकी बन जाएंगी इजीली, जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। अगर आपको कम चाहिए, आप सेम यही रेसिपी जो है ना, इसकी जो क्वांटिटी मैंने आपको मेजरमेंट बताई है वो चीज़ें आप हाफ कर दें। जैसे कि अगर आपने 2 किलो बनानी है, आप उसमें चावलों का जो राइस पेस्ट है, ठीक है, आप लोग उसमें डालें 125 ग्राम। बटर स्कॉच सॉस उसमें एज रिक्वायर्ड जाएगी। शुगर उसमें जाएगी 150 ग्राम। और जो कार्डमम पाउडर है, इलायची पाउडर, वो उसमें जाएगा हाफ टी स्पून। ठीक है, ये देखेंगे हाफ रेसिपी जो है ना वो हो जाएगी, ये 2 kg की भी हो जाएगी। इसी तरह आप माइनस करते जाया करें, ज्यादा क्वांटिटी करनी हो तो आप लोग प्लस करते जाया करें। ठीक है, मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर मैं पूरी सॉस फिल करूंगी। एक मैंने आपको वैसे दिखा दी, एक मैंने आपको ऐसे दिखा दी। इसके ऊपर मैं पूरी सॉस डालूंगी। इस पूरी सॉस को मैं इसके ऊपर स्प्रेड करूंगी। ठीक है, इसको अच्छी तरह मैं स्प्रेड करूंगी। और ये आप लोग जो सॉस है ना, ये बना के आप लोग अपने फ्रिज में रखें, ये खराब नहीं होती, ये 3 महीने तक कहीं नहीं जाती। ठीक है, आप लोग इसको निकालें, आप लोग इसको हल्का सा जो है इसको वार्म करें या ओवन में रख लें, या आप कुछ भी इसको करें कि या आप डबल बॉयलर पे कर लें, तो ये बहुत अच्छी ऐसे ही एज इट इज आ जाएगी इस फॉर्म में। एक है 2 तरीके। अब मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर पिस्ते, बादाम, आप लोग को जो दिल करता है आप लोग वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर पिस्ता और गुलाब की जो पत्तियां हैं वो ही डालूंगी। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके दिखा रही हूँ। और डेकोरेशन तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आप लोग का दिल करे आप लोग वैसे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। कोई इसमें नहीं है कि जैसे मैंने किया है आप लोग भी वैसे ही करेंगे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये एक होगी। दूसरी की मैं बॉर्डर्स पे लगाऊंगी सारी अच्छी तरह। ये देखें, अब मैं इसकी साइड्स पे इसके पूरा बॉर्डर बनाऊंगी। ये पिस्ते से और गुलाब की पत्तियों से वो मैंने मिक्स करके रख लिया था। ठीक है, इसमें बादाम अच्छा नहीं लगता, बटर स्कॉच में जो है ना बादाम अच्छा नहीं लगता, इसमें पिस्ता जो है ना अच्छा लगता है, और उसका टेस्ट बहुत यूनिक और ये बहुत मज़े की जो है ना ये फिरनी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग को ये कैसी लगी है। ठीक है, इसके अच्छे तरह मैं बॉर्डर्स बना दूंगी। मैंने आपको डेकोरेशन के 2 तरीके बता दिए हैं। ठीक है, और आप लोग अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग का दिल करे। ठीक है, अच्छी तरह पिस्ते जो है ना मैंने बिल्कुल बारीक बारीक किए हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग चॉपर में इसको जो है ना, जिस तरह हम लोग ग्राइंड नहीं कर लेते, मोटा मोटा ग्राइंड कर लें। ये मैंने ग्राइंड किया हुआ है, उससे ये है कि इसकी लुक ज़्यादा अच्छी। ठीक है, इसको अच्छी तरह से इसके जो है ना हम लोग कर लेंगे। आप लोग ये ऐसे पिस्ता वगैरह जो है ना बारीक किए करके तो आप लोग फ्रिज में रख लिया करें, ये फ्रिज में ख़राब नहीं होता। जो भी ड्राई फ्रूट हो आप लोग उसको फ्रिज में रखा करें, तो जो फ्रिज में इसकी शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है, और जो कीड़ा वगैरह पड़ जाता है ना ड्राई फ्रूट्स में अमूमन गर्मियों में, वो नहीं पड़ता। ये सॉस वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। मैं इंशाल्लाह जल्दी बटर स्कॉच जो है ना कैंडीज भी बनानी सिखाऊंगी। देखिए, जैसे मर्जी आप लोग डेकोरेशन करें इसकी। देखिए, पहले मैंने अच्छी तरह सारे पिस्ते लगा लिए। अब मैं क्या करूंगी, इसको ऊपर मैंने गुलाब के ना, मैंने मंगवा के 3-4 किलो गुलाब मंगवा के ना मैंने उसको ड्राई कर लिया था। ठीक है, और उसको मैंने जो है ना सेव कर लिया। बहुत सारी रेसिपीज में आप यूज़ कर सकते हैं, आप लोग केक के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। जैसा आपका दिल चाहे, फिर बार बार कह रही हूँ, ये नहीं कि जैसा मैंने किया आप लोग वैसे ही करें, आप लोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत यूनिक और न्यू रेसिपी है, और बहुत टेस्टी बनती है ये। आप लोग के गेस्ट आए, हाइटीज हो, कुछ हो, दावतें हो, आप लोग उस पर ये बनाएं। दूसरी खीरों से और फिरनियों से हटके है, और टेस्ट भी ज़रा हटके है। ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारी बटरस्कॉच जो है फिरनी मज़ेदार सी ये तैयार है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।